एक बार माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती तीनों एक साथ भ्रमण से लौटी तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को चिंतित देखा। ब्रह्मदेव, देवी लक्ष्मी, देवी काली और देवी सरस्वती तीनों देवियां आ चुकी हैं। अब हमें इन्हें अपनी समस्या बता देनी चाहिए। अच्छा हुआ आप तीनों लौट आई। स्वर्ग लोक पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अब स्वर्ग लोक की रक्षा आप तीनों देवियों के द्वारा ही हो सकती है। परंतु बात क्या है? आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? हमारी चिंता का कारण ब्रह्मदेव का वरदान है। वही वरदान जिसके कारण आज विनाशासुर स्वर्ग पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए सभी देवताओं को परेशान कर रहा है। विनाशासुर? आपने उसे क्या वरदान दे दिया ब्रह्मदेव कि वो स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त करने का साहस कर बैठा? देवी काली, विनाशासुर ने कई वर्षों तक मेरी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर उसने मुझसे अमरता का वरदान मांगा, परंतु मैंने उसे ये वरदान देने से मना कर दिया और कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। मैंने उसके कहे अनुसार ये वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल शरीर से लाचार, मस्तिष्क से मंद बुद्धि तथा धन से वंचित मनुष्य के द्वारा ही होगी। इसी कारण विनाशासुर घमंड में आ गया है। हम चाहते हैं कि आप पृथ्वीलोक पर एक ऐसे मनुष्य की तलाश करें जिसमें ये तीनों कमियां हों, जो सभी बातों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो। आप तीनों की शक्तियां जब एक हो जाएंगी तो विनाशासुर का अंत हो जाएगा। मां लक्ष्मी, आप धन और वैभव की देवी हैं। मां सरस्वती, आप विद्या और बुद्धि की देवी हैं, तथा मां काली, आप शक्ति स्वरूपा हैं। यदि आप तीनों की शक्तियां उस मनुष्य को प्राप्त हो जाएंगी तो फिर मेरे दिए हुए वरदान के अनुसार उस मनुष्य के हाथों विनाशासुर का सर्वनाश होगा। आप अपनी चिंता छोड़ दीजिए ब्रह्मदेव, हम तीनों अपने लक्ष्य को पूरा करके ही लौटेंगे। आप तीनों देवियां महान हैं। आप तीनों की मित्रता और एकता से ही अब विनाशासुर का सर्वनाश होगा। और फिर माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती तीनों देवियां धरती लोक पर पहुँचती हैं। तीनों देवियां उस मनुष्य की तलाश कर रही थी। उन्हें कोई भी ऐसा मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते वो एक बहुत ही छोटे से गांव में पहुंचे। वहां पर कुछ औरतें पानी भर रही थी और एक बूढ़ी औरत को पानी भरने के लिए रोक रही थी। अरे काकी, तुमने कौन सा घर पर रोटी सब्जी बनानी है? हमें तो घर पर काम होते हैं, हमारे तो बाल बच्चे हैं, पति काम पर जाते हैं, इसलिए हमें समय पर पानी भरना होता है। हाँ काकी, तुम्हारे घर पर तो बस एक अपाहिज बेटा ही है जो सालों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसका दिमाग देखो, कोई होश ही नहीं है, कुछ भी बोलता है। कितनी कोशिश कर ली तुमने, पर वो तो बिस्तर से ही नहीं उठा। आज अगर वो ठीक होता तो तुम्हें इस उम्र में बिठाकर खिला रहा होता, पर तुम्हारी किस्मत सचमुच बहुत खराब है कि तुम इस उम्र में भी ये दुख देख रही हो। औरतें पानी भरकर चली गईं और उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। तीनों देवियों ने अपना रूप बदल लिया। लगता है हमारी तलाश पूरी हो गई है, हमें विनाशासुर का संहार करने वाला मिल गया है। तीनों देवियां उस बूढ़ी औरत के पास जाती हैं। काकी, हम बहुत दूर से आए हैं, क्या आपके घर में हमें कुछ खाने का और थोड़ी देर विश्राम करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा? मेरे घर में? मेरा घर तो बहुत टूटी फूटी झोपड़ी है, क्या आप तीनों वहाँ विश्राम कर पाओगे? अगर कर सको तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, यही सामने ही मेरी झोपड़ी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें तो कुछ देर विश्राम ही करना है। तीनों देवियां बूढ़ी औरत के साथ चली जाती हैं। एक टूटी छोटी सी झोपड़ी जहाँ पर बर्तन के नाम पर सिर्फ एक कटोरा और थाली थी। बहुत ही गरीबी। बिस्तर पर एक लाचार बेटा जो कुछ बोल सुन नहीं रहा था। काकी, ये कौन है? ये मेरा बेटा है किशन। जब ये पैदा हुआ था तभी से इसका दिमाग कमजोर था, फिर धीरे धीरे इसका शरीर भी लाचार हो गया। मेरे पति के स्वर्गवास के बाद हमारे ऊपर बहुत दुख संकट आ गए। पहले गरीबी से परेशान थी, उस पर मेरा बेटा, मेरा किशन इस हालत में है। बूढ़ी औरत रोने लगती है। तीनों देवियां अपने रूप में आ जाती हैं।
अपने सामने तीनों देवियों को देखकर बूढ़ी औरत हैरान रह जाती है। तीनों देवियां अपना सीधा हाथ उठाती हैं और उसमें से एक एक दिव्य ज्योति निकलकर किशन के ऊपर पड़ती है। किशन उठकर खड़ा हो जाता है और तीनों देवियों को प्रणाम करता है। मैं धन की देवी हूँ, मैं तुम्हें धन संपत्ति प्रदान करूंगी। मैं बुद्धि की देवी हूँ, मैं तुम्हें बुद्धि प्रदान करूंगी। मैं शक्ति की देवी हूँ और मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगी। आप तीनों देवियों की जय हो। मेरा किशन ठीक हो गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया। आप तीनों देवियों ने मेरे बच्चे को फिर से नई जिंदगी दी है। किशन, तुम्हें विनाशासुर का संहार करना है। हमारी दी हुई शक्तियों के द्वारा ही तुम उसका संहार करोगे। तीनों देवियां किशन को सब कुछ समझा देती हैं। उसके पश्चात किशन देवियों के साथ विनाशासुर के समक्ष पहुंचता है। विनाशासुर किशन को देखकर हंसने लगता है। ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान के अनुसार मेरा वध आप सबको पता ही होगा। उसी के द्वारा होगा जो शरीर से अपाहिज, गरीब और शक्तिहीन होगा। हमने ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारी मृत्यु के लिए ढूंढा है। किशन में ये तीनों कमियां थीं, जिनकी पूर्ति हम तीनों की शक्तियों से मिलकर हुई है। हमने किशन को धन, संपत्ति, बुद्धि तथा शक्ति तीनों प्रदान की है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तीनों देवियां किशन को एक त्रिशूल देती है और किशन उस त्रिशूल से विनाशासुर को मार देता है। सभी देवी देवता तीनों देवियों पर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। किशन को अपना आशीर्वाद देकर तीनों देवियां अंतर्ध्यान हो जाती हैं। किशन अपने घर वापस लौट आता है। अब माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली तीनों की कृपा से किशन और उसकी माँ सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तीनों देवियों की मित्रता की सभी देवता खूब प्रशंसा करते हैं, क्योंकि दुख और सुख की हर घड़ी में तीनों देवियां एक साथ एकजुट होकर सृष्टि की रक्षा के लिए कार्य करती हैं। कहते हैं जिस किसी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, उसके जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन, वैभव तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। वो जब किसी मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देती हैं, उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने नौकरानी बनकर एक माली के घर में बरकत की और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से पूछा, अरे स्वामी, आज सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी में हो? देवी लक्ष्मी, पता नहीं मन कुछ उदास है, इसलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। हे देव, आप धरती पर भ्रमण के लिए जाएंगे तो आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। क्या मैं भी आपके साथ धरती लोक पर भ्रमण के लिए चल सकती हूँ? ठीक है देवी लक्ष्मी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। ठीक है स्वामी, मैं धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। भगवान विष्णु की इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई और प्रातःकाल होते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य उदय हुआ था। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। धरती का वातावरण देखने में कितना मनमोहक है, और वो फूलों से भरा खेत, ये तो कितने सुंदर फूलों से सजा हुआ है। मैं ये फूल यदि तोड़ लूं? उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत नजर आया और उसी तरफ से खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ये एक फूलों भरा हुआ खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। ये देखिए स्वामी, कितना सुंदर फूल है। अरे स्वामी, आपकी आंखों में ये आंसू क्या हुआ? स्वामी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? बताइए स्वामी। देवी लक्ष्मी,
आप मेरा वचन याद नहीं रख पाई। शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था और साथ ही साथ आपको यह भी सोचना था कि किसी की कोई भी वस्तु को कभी भी किसी से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फल तोड़े हैं, ये भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए देवी लक्ष्मी, आप 3 वर्ष तक माली के घर में रहेंगी। इसके बाद मैं स्वयं आपको बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु बैकुंठ लौट गए। माता लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के मालिक का नाम माधव था। माधव की पत्नी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत पे काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। खेत के पास ही माधव की झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर जाती हैं। माधव लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे लड़की पर दया आ गई। वो लड़की से बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूं। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने ही गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वही खिला सकता हूं। यदि तुम मेरे यहां यही रूखा सूखा खाकर खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। आपने मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता लक्ष्मी 3 साल माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसी दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। अजी, ये नई गाय खरीद लाए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी हुई। सरला, सब माता लक्ष्मी की दया है। माधव, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। ये सब तुम्हारे दयालु स्वभाव का ही फल है जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने तो मुझे एक गरीब लड़की समझकर अपने घर में शरण दी है। धीरे धीरे माधव की आमदनी अच्छी हो गई। उसने जमीनें खरीद ली और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। सारी सुख समृद्धि, गहने, कपड़े, जेवर, सब कुछ अब माधव और उसके परिवार के पास था। लक्ष्मी माधव के घर और खेत में काम करती रहती थी। एक दिन माधव ने सोचा, मुझे ये सब इस लड़की लक्ष्मी के आने के बाद मिला है। जब से ये मेरे घर आई है, मेरी किस्मत ही बदल गई है। माधव लक्ष्मी के बारे में सोच में ही था कि एक दिन जब वो अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने ध्यान से देखा। अरे, ये तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी लक्ष्मी है क्या? ये तो साक्षात माता लक्ष्मी है। सरला, सरला, बच्चों के साथ बाहर आओ। माता लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार पर आई है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माता लक्ष्मी, हमें माफ करना। हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया। माता, हम आपको पहचान नहीं पाए। हमसे ये कैसा अपराध हो गया। माता, हम सबको क्षमा कर दो। माधव, तुम बहुत ही नेक दिल और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे आश्रय दिया, 3 साल तक अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। माधव को और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली जाती हैं। माधव और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करता है।